सारी मूर्तियां अपनी जगह से हिलने लगती हैं और धीरे धीरे लोगों के पास आ रही होती हैं। लोग उन्हें देखना शुरू करते हैं तो रुक जाती हैं। अब लोग परेशान हैं, एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए। मूर्ति और पास आ रही है, जोई चिल्लाते हुए कांप रही है, उसकी सांसें अटक रही हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसके पैरों की आवाज, दिल की धड़कन सब तेज हो रही है। तभी वहां अचानक से एक औरत भागने की कोशिश करती है। सब लोग उसे रोकते हैं। दरवाजे पर पहुंचने से पहले उसका सर अलग हो चुका होता है, लोग ऐसा सोचते हैं। लेकिन जोर से हवा चलती है और अब चौंकाने वाली बात यह थी कि वह कमरे के बाहर जा चुकी थी और जिंदा भी थी। किसी को भरोसा नहीं हो रहा था ये कैसे हो गया कि बाहर निकलते ही नीली लौ बुझ जाती है। अब सबको सारी बातें समझ में आ रही थी कि डंजन का पहला नियम झुको, दूसरा नियम पूजा करो और तीसरा नियम बलिदान दो। दरवाजा खुलना कोई जाल है या फिर उन्हें झूठा दिलासा दिया जा रहा है। अब थोड़ा समझ में आ रहा है कि यहाँ लौ जलने से दरवाज़ा खुलता है और जो आखिरी में जाएगा लौ बंद होगी और वह फंस जाएगा हमेशा के लिए। यही जाल है, यही बलिदान है। तभी एक आदमी जिन्बू को छोड़कर भाग जाता है और जिन्बू नीचे ज़मीन पर गिर जाता है। सब रोकते हैं लेकिन वह भी जिंदा कमरे से बाहर होता है। सब हैरान हैं। जिन्बू चिल्ला रहा है क्योंकि मूर्ति को देखना बंद करने पर मूर्तियां फिर से चलना प्रारंभ कर देती हैं। धीरे धीरे वो पास आ रही हैं और सभी अपना जान बचाने के बारे में सोच रहे हैं। सब जिंदा बचने के लिए जिन्बू का धन्यवाद करते हैं लेकिन कोई भी वहाँ रहने के लिए राज़ी नहीं होता है। यहाँ तक कि किम भी, वह भी कहता है कि मेरा परिवार है, अब मुझे जाना होगा और वो वहाँ से भाग जाता है। जिन्बू उसे रोकता है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। अब वह बाहर जा चुका है। जिन्बू दर्द से चिल्लाता है। मूर्तियाँ आगे बढ़ रही हैं, लौ धीरे धीरे बंद हो रही है। दरवाज़ा हर लौ के साथ में बंद होता जा रहा है। अब जो बचे थे वो जिन्बू को जाने के लिए कहते हैं। मिस्टर सांग था, जोई था, लेकिन जिन्बू बाकी बचे लोगों को जाने के लिए कहता है। यह सब देख करके जोई अवाक हो जाती है। उसके पैर कांप रहे होते हैं, समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या करे। और अब उसके पैर भी काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसने ज़्यादा माना इस्तेमाल कर लिया है, इसीलिए उसका माना ख़त्म हो गया। जिन्बू सांग को, जोई को अपने साथ ले जाने की बात करता है। मूर्तियाँ अब भी पास आ रही हैं। बहुत बहस और समझ के बाद में वह अपना पत्थर जोई को देता है और कहता है, मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम्हें आज खाना खिलाऊंगा, इस पत्थर से तुम खाना खाना। जोई रो रही है, बिलबिला रही है ये देख करके। तभी सांग पीछे से उसे मारता है और बेहोश कर देता है और अंतिम बात करते हुए वह जोई को लेकर के चला जाता है। निराश, हताश, बेबस जिन्बू उस मौत के समंदर में अकेला था, लेकिन उसे सुकून था कि उसने जीवन में कुछ अच्छा काम तो किया है, किसी के काम तो आया है। और तभी यह दरवाज़ा बंद हो जाता है। वह अकेला बिना पैरों के पास में पड़ी हुई तलवार को उठाता है। मूर्तियाँ पास आ रही हैं, वहाँ उससे लड़ने का जज्बा दिखाता है, लेकिन उसका शरीर भी में अब जान नहीं बची है। वह सारी मूर्तियाँ एक साथ उस पर हमला करती है और तलवार उसके शरीर के आर पार हो जाती है। मुंह से खून भी निकलता है, उसकी आंखें बाहर आ गई हैं। खून से चारों तरफ वह लथपथ पड़ा था। खौफनाक मंजर था, लेकिन अब भी वह मरना नहीं चाहता था। वह सब कुछ याद करता है। दर्द, चीखें, इन्हीं के बीच में फिर से मूर्तियाँ हमला करती है, लेकिन इस बार वह अब भी दुआ करता है जीने की। उस पर तलवार से कई बार वार किए जाते हैं, वार पे वार होते हैं। उन्हीं के बीच में उसके आँख के सामने नोटिफिकेशन दिखाई देता है। वह समझ नहीं पाता है कि यह क्या है, लेकिन उसमें लिखा था कि तुमने हर इम्तिहान पास कर लिया है, अब तुम प्लेयर बनने के लिए तैयार हो। अब भी उसे यह समझ में नहीं आता, उसका दिमाग झुंझलाया हुआ है कि क्या करे क्या ना करे, या क्या है, उसके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और अंत में वह न जानते हुए भी उसे एक्सेप्ट कर लेता है और प्लेयर बनने के लिए वह मान जाता है। और तभी हमें उसके शरीर के चीथड़े चीथड़े उड़ते दिखाई देते हैं। अगले ही पल हमें मूर्तियां दिखती हैं और सारे सैनिक। आगे क्या होगा ये जानने के लिए मिलते हैं हम अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।